ऑटिज्म रियलिटी, अदिति एंड देविका। आज मैं आपसे अदिति के सेंसरी इश्यूज की टॉपिक पर बात करूंगी। ये हम सभी जानते हैं कि हमारे 5 सेंसेस हैं, साइट, साउंड, स्मेल, टच और टेस्ट। लेकिन इनके अलावे भी हमारे 3 और सेंसेस हैं, वो है वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्शन और इंटरसेप्शन। वेस्टिबुलर सेंस हमारे शरीर में होने वाले मूवमेंट और बैलेंस को बताता है और इसे रेगुलेट करता है। प्रोप्रियोसेप्शन सेंस हमारे शरीर के जॉइंट्स के माध्यम से बताता है कि हमें किसी भी चीज को कितनी दबाव के साथ पकड़नी है। ये हमारे शरीर के पोस्चर को भी मेंटेन करने में मदद करता है। और इंटरसेप्शन सेंस के माध्यम से हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, लाइक ठंडी गर्मी का एहसास होना या इमोशंस को समझना, ये सारी। तो जब ये सेंसरी सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो डेवलपमेंट भी सही रहता है, और जब ये सेंसरी सिस्टम अलग अलग काम करे तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज मैं आपसे अदिति के सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की टॉपिक पर बात करना चाहूँ। अब हम बात करते हैं एसपीडी क्या है। तो एसपीडी यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। जैसे हम कुछ खाने के बाद बताते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है, वह मीठा है, नमकीन है। किसी फ्लावर को देखने के बाद कहते हैं कि उसका कलर कितना अच्छा है, या किसी जानवर की आवाज सुनकर कहते हैं कि वो डॉग की आवाज है या कैट की आवाज है। तो ये सभी एक्शंस हम अपने सेंस की मदद से एनवायरनमेंट से रिसीव करके ब्रेन को भेजते हैं, और ब्रेन उसको प्रोसेस करके हमें बताता है कि इन सभी एक्शंस के प्रति हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। इसे सेंसरी प्रोसेस कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि एसपीडी के कितने टाइप्स हैं। तो फ्रेंड्स, एसपीडी के भी 3 टाइप्स हैं, सेंसरी मॉड्यूलेशन, सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन और सेंसरी मोटर। सेंसरी मॉड्यूलेशन में बच्चा हाइपर सेंसिटिव हो सकता है, यानी अत्यधिक संवेदनशील हो सकता है। उसे कोई भी चीज से इरिटेशन हो सकती है। बच्चा हाइपो सेंसिटिव हो सकता है, यानी कि कम संवेदनशील हो सकता है, या बच्चे का सेंसरी सीकिंग बिहेवियर हो सकता है, वो अधिक से अधिक संवेदनाओं को खोजता है। दूसरा है सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन। इसमें रिसीव किया गया सेंस को बच्चा समझ नहीं पाता कि ये दूसरे सेंस से कैसे अलग है। और थर्ड है सेंसरी मोटर। इसमें बच्चे के मोटर प्लानिंग में दिक्कत आती है, बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज करने में दिक्कत आती है, बैलेंस बनाने में दिक्कत आती है, बैठने उठने में दिक्कत आती है। ये अब आते हैं अदिति की टॉपिक पर। तो अदिति को ऐसी कोई भी चीज पसंद नहीं थी जो उसके सेंस को ट्रिगर करती थी, लाइक साउंड, स्मेल, लाइट्स। ज्यादा लाइट्स में वो अपनी आंखें बंद कर लेती थी, और हाई पिच पर या लाउड साउंड उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। अपने कानों पे उंगलियां डाल लेती थी। यहाँ मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि दिवाली के टाइम पे जब सारे बच्चे सोसाइटी के पटाखे फोड़ रहे होते हैं तो अदिति उनके साथ वहां जाना नहीं चाहती। वो इसलिए होता है कि जिन बच्चों में सेंसरी इश्यूज होती है या सेंसरी प्रॉब्लम्स होती है, वो जब एक साथ लाइट और साउंड के संपर्क में आते हैं तो उनकी एक एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी होती है और वो क्विक रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, जैसे बाइट करना, कानों में उंगलियां डालना, या बहुत जोर से शाउट करना, और बहुत सारे बच्चे मेल्ट डाउन हो जाते हैं। यहाँ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, हो सकता है आपकी फ्रेंड सर्कल, आपकी सोसाइटी, आपके रिलेटिव्स आपके लिए यहाँ थोड़ा जजमेंटल हो जाए। वो कहेंगे कि अपनी बेटी को दूसरे बच्चों के साथ छोड़ोगी तब तो वो कुछ सीखेगी। यहाँ बुरा नहीं मानना है, क्योंकि वो अपने टिपिकल बच्चे के हिसाब से आपको राय देगी, जबकि हमारा बच्चा न्यूरो डाइवर्स बच्चा है। हो सकता है उन्हें नहीं पता कि एसपीडी में क्या दिक्कतें आती है, या ऑटिज्म क्या है, या एडीएचडी क्या है, क्या हो सकता है। तो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। बच्चा आपका है, आपको पता है कि उसे इस सिचुएशन में क्या दिक्कतें आ सकती है। इस सिचुएशन में अगर बच्चा मेल्टडाउन हो जाता है तो कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज आप उसके ब्रेन तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि बच्चा उस स्थिति में नहीं रहता है। ठीक है, चाहे आप उसके फेवरेट फूड दे दो, फेवरेट टॉय दे दो, वो उसे फेंक देगा, वो उसे नहीं लेगा। तो बेटर है कि उस स्थिति में आप उसे वहां से हटा दो। ठीक है, अब हम आते हैं अदिति के स्मेल प्रॉब्लम की ओर। तो अदिति को ऑल्फैक्टरी डिसफंक्शंस भी थे, अदिति के ऑल्फैक्टरी सेंसरी सिस्टम में भी प्रॉब्लम थे। पहले हम जानते हैं कि ऑल्फैक्टरी सेंसरी सिस्टम क्या है।
तो ऑल्फैक्टरी सेंसरी सिस्टम का मतलब है किसी भी चीज को स्मेल करना, यानी सूंघना। ठीक है। ऑल्फैक्टरी सेंसरी सिस्टम हमारे ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लिम्बिक सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है, और लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारे इमोशंस, फीलिंग्स और मेमोरीज को डील करता है। तो अब जो हमारे स्मेल की फीलिंग्स है वो टेस्ट की फीलिंग्स के साथ क्लोजली रिलेटेड है, और हमारा जो सेंस ऑफ स्मेल है वो किसी भी फूड में टेस्ट का पता लगाने की अनुमति देता है। और सेंस ऑफ स्मेल हमारे मूड और बिहेवियर को भी इफेक्ट कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि हम सभी का नर्वस सिस्टम नॉर्मली प्रोसेस कर रहा है, बट ऑटिज्म और ADHD के बच्चों में नर्वस सिस्टम नॉर्मली प्रोसेस नहीं करता, तो ऑल्फैक्टरी सेंसरी सिस्टम भी नॉर्मली प्रोसेस नहीं कर रहा है, जिससे इन बच्चों में स्मेल की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बहुत से बच्चे स्मेल को लेकर ओवर सेंसिटिव होते हैं, यानी वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं। उनको हल्की सी स्मेल भी इरिटेट कर सकती है। जैसे कुछ बच्चों में किचन से आने वाले स्मेल से उसे बाहर से ही वॉमिट आने लगता है, या कुछ बच्चों को फ्लावर से वॉमिट आती है, फ्लावर के स्मेल से, या कुछ बच्चे तो बाथरूम के स्मेल से बाथरूम ही नहीं जाना चाहते। ऐसे में पब्लिक प्लेसेस में दिक्कत आती है। कुछ बच्चे स्मेल के प्रति हाइपो सेंसिटिव होते हैं, उन्हें स्मेल की समझ ही नहीं आती कि कौन सा गुड स्मेल है, कौन सा बैड है, कौन सा डेंजर है। बहुत से बच्चे तो फिनाइल को स्मेल करते हैं और उसे मुंह में डाल देते हैं। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इन डेंजर वाली चीजों को बच्चों से दूर रखा करें। अदिति भी स्मेल को लेकर हाइपो सेंसिटिव थी। वो गुड स्मेल और बैड स्मेल में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती थी। जब अदिति 3 इयर्स की थी तो हमारे घर में जब कोई गेस्ट आते थे तो वो सीधे उसके अंडर आर्म्स के पास चल जाती थी और स्मेल करती थी। तब मैं उन्हें डाइवर्ट कर देती थी कि ये आपका परफ्यूम चेक करती है कि आपने लगाया है कि नहीं। कभी कभी तो अदिति अपने शूज को भी लेकर स्मेल करने लगती थी, उसे पता ही नहीं लगता था कि वो बैड स्मेल है। अदिति अपने फूड को भी स्मेल करती फिर खाती थी। वैसे फूड वाला स्मेल का हैबिट तो अब भी है, वो अब भी फूड को स्मेल करती है फिर खाती है। और अदिति के प्रोप्रियोसेप्शन सेंस में भी प्रॉब्लम्स थी। उसे ये समझ ही नहीं आता था कि किसी भी चीज को हमें कितने जोर के साथ, कितनी दबाव के साथ पकड़नी है। जैसे मैं उसे ब्रश और पेस्ट देती थी तो पेस्ट को वो इतने जोर से दबाती थी कि आधा पेस्ट ब्रश पे आधा से ज्यादा नीचे गिर जाता था। या जब राइटिंग के लिए बैठती थी तो पेंसिल को इतने जोरों से पकड़ती थी, ट्राइपॉड पकड़ती थी बट इतने जोरों से पकड़ती थी कि उसका पेज ही फट जाता था। और अदिति को टेक्टाइल के भी इशू रहे हैं, क्योंकि वो विंटर्स में जैकेट, स्वेटर्स, कैप, सॉक्स कुछ भी नहीं पहनना चाहती थी। ज़्यादा टाइट कपड़े या ज़्यादा चुभने वाली ड्रेस, ये सब कुछ भी नहीं पहनना चाहती थी फ्रेंड्स। तो आइए अब जानते हैं कि इन सब चीज़ों को मैंने हैंडल कैसे किया। तो फ्रेंड्स, ओटी से अदिति की जो सेंसरी इनपुट की क्रेविंग थी उसे कम करने में काफ़ी हेल्प मिली। ओटी से अदिति में काफ़ी सुधार आया। अदिति के लाइट्स और साउंड प्रॉब्लम के लिए मैंने एक टॉर्च लिया। मैं उसे रात को रूम को डार्क कर देती थी और उस टॉर्च को ऑन कर देती थी। वो टॉर्च जो था वो रोटेट करता था, उसमें से डिफरेंट टाइप्स के कलर्स निकलते थे। और एक सूदिंग म्यूजिक एक लगा देती थी और राइम्स भी बोलती रहती थी। तो वो लाइट्स को देखते 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 एवरीडे वो उससे हैबिट में आ गई लाइट्स के। और साउंड के लिए मैंने रोज 7 बजे मंदिर लेके जाती थी। तो शुरू में तो दिक्कत आई क्योंकि 7 बजे जो है मंदिर में आरती होती है, तो आरती में बहुत सारी घंटियां एक साथ बजती है। तो शुरू में वो अपने कान में उंगलियां डाल देती थी, वो जाना नहीं चाहती थी। लेकिन बाद में मैंने किया कि बच्चों से बोला कि इतने सारी घंटियां हैं, 1 घंटी अदिति को दे दिया करो, वो कासर जो होती है। तो वो अदिति को दे दिया। फर्स्ट डे वो ली, 2-4 बार बजाई। तो बजाने से क्या हुआ कि वो हाथ तो उसके बिजी रहे, तो कान पे उंगलियां नहीं डाल पाई। तो वो धीरे धीरे विद इन 1 से 1.5 महीने में अदिति के वो साउंड वाले प्रॉब्लम भी
चले गए। अदिति के प्रोप्रियोसेप्टिव इश्यूज के लिए मैं उसे दिन में 4 बार जॉइंट कंप्रेशंस देना शुरू की सारे जॉइंट्स में, और 1 बार थेरेपी सेंटर में हो जाती थी। विद इन 2 years उसकी ग्रिप, उसकी पकड़ सही हो गई और एक प्रॉपर राइटिंग आ गई उसकी। अदिति के स्मेल प्रॉब्लम के लिए मैं उसके कपड़ों में परफ्यूम लगा कर देती थी ताकि वो दूसरों के पास ना जाए, और ऐसे छोटे छोटे फोम के टुकड़े लेती थी और उसमें इस तरीके से डाल देती थी, इस तरीके से परफ्यूम डाल देती थी। और कार्वल की एक कैप्सूल लेती थी और उसे भी इस तरीके से डाल देती थी। फ्रेंड्स, फोम में मैं इसलिए डालती थी क्योंकि फोम में स्मेल जो है ज्यादा दिन तक रहती है, और जब थेरेपी सेशन के लिए बैठती थी इवनिंग में तो मैं एक एक्टिविटी ये भी रख लेती थी कि हर फोम को लेकर धीरे धीरे सारे स्मेल को इंट्रोड्यूस कराती थी। ऐसे हींग की डब्बी लेके बैठती थी, सिनेमन को पाउडर बना लेती थी, और ऐसे बहुत तरीके के स्पाइसेस को लेती थी और उसको स्मेल कराती थी, धीरे धीरे उसको इंट्रोड्यूस कराती थी। और टेक्टाइल इशू के लिए मैं अदिति को दिन में 4 से 5 बार बॉडी ब्रश करती थी और डिफरेंट टाइप्स के कारपेट में उसे रोल कर देती थी और बॉडी कंप्रेशंस देती थी। ये मैं 3 से 4 बार करती थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आज मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए।